हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट कॉम्पैक्टनेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज preserved under continuity, or what you can say, one of the important invariant. I'll discuss what is invariant जब हम एक बार compactness connectedness पढ़ लेंगे, तो I'll talk about these two properties for at least 2-3 minutes or 2-3 minutes, और I'll tell you क्यों पढ़ते हैं ये चीज़ें, why actually you study these things and बार बार आपने देखा होगा ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, अब आगे जाके फिर से आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें दिखेंगी, घुमा फिर आके दिखेंगे, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। और वो इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सच में इंपॉर्टेंट है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विदाउट फर्दर डिलेइंग दिस वीडियो, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको स्टेटमेंट और प्रूफ दूंगा, उसकी एप्लीकेशन जस्ट नेक्स्ट वीडियो में रहेंगी। एलसी अगर जल्दी हो जाता है तो इसी में करेंगे, बट फॉर टाइम बिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ये हमारा सेगमेंट रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, भाई यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, कहीं से आए ना, यहाँ से पक्का आएगा। और ये भी दिक्कत है कि जिसको नहीं फील हुआ होगा उससे होगा भी नहीं, और जिसको पता होगा चाहे वो कितना भी मुश्किल आएगा वो कर लेगा। ये ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन देखेंगे तो। बट फिलहाल के लिए कॉम्पैक्टनेस इज प्रिजर्व, कॉम्पैक्टनेस कॉम्पैक्टनेस इज प्रिजर्व्ड। क्या मतलब है इस बात का, वो हम डिस्कस करते हैं। लेट एफ फ्रॉम एस सबसेट ऑफ आर टू आर, ठीक है, एंड लेट ए सबसेट ऑफ एस बी कॉम्पैक्ट है। दिस implies that f of a is compact। ए अगर कॉम्पैक्ट है तो एफ ऑफ ए भी कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद है तो आर में एफ ऑफ ए इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है। चलो इसका प्रूफ करते हैं, नॉर्मली समझते हैं कैसे कॉम्पैक्टनेस के बारे में बात कर सकते हैं। प्रूफ करते हैं। अगर मुझे प्रूफ करना है कि एफ ऑफ ए कॉम्पैक्ट है तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ये क्लोज और बाउंडेड है, ठीक है। तो पहला क्लेम तो मेरा ये है कि वो जो एफ ऑफ ए है ना वो क्लोज है। क्लेम एफ ऑफ ए इज क्लोज्ड, ठीक है। अब अगर किसी को क्लोज प्रूव करना है तो आप ये प्रूव कर दो उसके सारे लिमिट पॉइंट्स उस सेट के अंदर ही हैं। और उसका सेंस ये है कि उसमें एफ ऑफ ए में अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी लिमिट को शो कर दो कि वो उसके अंदर ही है, एफ ऑफ ए के अंदर। चलिए मैं क्या कह रहा हूँ, लेट एफ ऑफ एक्सन एक सीक्वेंस है, कन्वर्जेस टू वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। वी नीड टू शो दैट दिस y बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए। अगर ये हो गया ना तो क्लोज प्रूव हो जाएगा। ये तरीका होता है कि सेट को क्लोज प्रूव करने का। कैसे कि आप उस सेट में कोई सीक्वेंस उठाओ और मान लो कि वो कन्वर्जेंट है, मतलब कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस उठाओ और उसकी लिमिट जो आएगी वो सेट के अंदर ही शो कर दो। ये क्लोज प्रूव करने का तरीका है, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलो करते हैं प्रूव। अब वो हो ना हो ये तो बात कंफर्म है कि एक्सन बिलोंग करेगा ए से, है ना। और ए मेरा कैसा है, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। और कॉम्पैक्टनेस की कैरेक्टराइजेशन होती है कि अगर सेट कोई क्लोज एंड बाउंडेड है तो एक सब सीक्वेंस मिलेगी जो उसके अंदर ही कन्वर्ज करेगी। बात समझ में आई? कॉम्पैक्टनेस, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट बोलते हैं इसको। अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन तो क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ना, तो एफ ऑफ एक्स एन के कहाँ कन्वर्ज करेगा, एफ ऑफ एक्स पे।
बट एक बात बताओ, एक्स एन के क्या है, सबसीक्वेंस एक्स एन की, तो एफ ऑफ एक्स एन के क्या हो जाएगा, नोट एफ ऑफ एक्स एन के इज सब सीक्वेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन एंड एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू वाई मान रखा था हमने स्टार्टिंग में। इसका मतलब क्या हुआ, हर सब सीक्वेंस तो सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगी ना, तो एफ ऑफ एक्स एन के जो कन्वर्ज कर रही है एफ एक्स पे वो वाई के इक्वल होगा। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स वाई बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए एंड वी आर डन। इससे प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ ए इज क्लोज्ड, क्लोज्ड प्रूव हो गया बकायदा। मेरे को एक सेकंड दो, मैं इसको प्लग इन कर लेता हूँ चार्जर, टैब की बैटरी डाउन हो गई है। बट ये हमने प्रूव कर लिया कि क्लोज तो है ये, ठीक है। रोटेट करना पड़ेगा, हो जाएगा ना, रोटेट क्यों नहीं हो रहा भाई, एंड्रॉइड तो है, शायद मैंने ऑटो रोटेशन ऑफ कर रखा है। लेट मी सी, एक बार देख लेता हूँ ऑटो रोटेशन, कहीं यहीं पे तो होगा। एक तो इतने सारे ऑप्शन देख के पता भी नहीं चलता कि ऑटो रोटेशन है कहाँ, पीछे होगा। इसके अलावा कहाँ है ऑटो रोटेशन, म्यूट, पावर सेविंग, लोकेशन, डेक्स, कॉन्टेक्स्ट। एक सेकेंड, ये भी सही है, मेरे को दिख नहीं रहा, पता नहीं है कि नहीं दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा भाई, चलो सॉरी, नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा। ओके, हमने इसको एफ ऑफ ए को ना, सॉरी फॉर द होल्ड, हमने ना एफ ऑफ ए को वो प्रूव कर लिया, क्लोज प्रूव कर लिया। अब दूसरा ये तो क्लेम 1 था, ठीक है, क्लेम 1 तो ये था हमारा। क्लेम 2 ये है कि ये बाउंडेड है। क्लेम 2 ये है कि एफ ऑफ ए इज बाउंडेड। चलिए ये बात भी कर लेंगे बाउंडेड कैसे होगा। अगर पॉसिबल होना, गलती से मान लो कि अनबाउंडेड है, इफ पॉसिबल लेट एफ ऑफ ए इज अनबाउंडेड, जबकि ए मेरा कॉम्पैक्ट है, ठीक है। अच्छा, और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लेते हैं लेट एफ ऑफ ए इज अनबाउंडेड अबो, बिलो के लिए भी हम सेम बात कर लेंगे। इसका मतलब होगा एक सीक्वेंस मिलेगी एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ ए में जो सीधा इन्फिनिटी को जाएगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी, इन्फिनिटी को जाएगी, अनबाउंडेड अबव हुआ तो उसके अंदर एक सीक्वेंस मिलेगी। मैंने कहा सारी की सारी ऐसे होंगी, एक तो कंफर्म मिलेगी। अच्छा, इससे क्या होगा, ये तो पक्का है ना कि एक्स एन जो भी होगा वो होगा तो ए में ही सीक्वेंस, बट मुझे पता है ए कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब एक एक्स एन के सब सीक्वेंस मिलेगी जो कन्वर्ज करेगी किसी एक्स पे और जो ए में ही होगा, कॉम्पैक्टनेस ऑफ ए। क्यों, ए इज कॉम्पैक्ट। अच्छा, इससे क्या हुआ, बट एक्स एन के सब सीक्वेंस है ना, किसकी, एक्स एन की, तो एफ ऑफ एक्स एन के किसकी सब सीक्वेंस हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स एन की। बट फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है तो इसको तो कन्वर्ज करना पड़ेगा। ये गलती हो गई, गलत है ये, क्यों, क्योंकि हमने इन्फिनिटी को लेके जा रखा है, और कॉन्ट्राडिक्शन, हमने मान रखा है लिमिट उसकी इन्फिनिटी है, तो उसकी हर सब सीक्वेंस की लिमिट भी इन्फिनिटी होगी ना भैया। यहाँ से प्रूव हो गया कि एफ ऑफ ए इज बाउंडेड एज वेल। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट अगर एफ ऑफ ए अनबाउंड बिलो मान लोगे तो उसके लिए प्रूव कर देंगे। इससे हमने क्या शो किया इसको, ओके, मतलब इससे बाउंडेड अबो प्रूव हो गया, अनबाउंडेड बिलो के लिए भी सेम कर लोगे, बाउंडेड अबो मान लिया, इससे प्रूव हो गया। सिमिलरली एफ ऑफ ए इज बाउंडेड बिलो, इससे क्या समझ आया कि एफ ऑफ ए इज बाउंडेड एंड कॉम्पैक्ट एंड क्लोज्ड। इससे क्या समझ आया कि एफ ऑफ ए इज कॉम्पैक्ट। 9 मिनट में हमने एक बहुत ही प्यारी सी थ्योरम है कॉम्पैक्टनेस प्रिजर्व होने वाली, ये समझ ली। कॉम्पैक्ट की इमेज भैया कॉम्पैक्ट ही आती है,
चलो मैं अब 2-3 मिनट बचे हैं इस वीडियो में, ज़्यादा परेशान ना करते हुए ना मैं क्या करता हूँ तुम्हें मैं ये बताता हूँ कि हम पढ़ते क्यों हैं। एक्चुअली जब तुम दो स्पेसेस की बात करते हो तो दे शुड बी डिफरेंट इन सम वे, ठीक है। अब ऐसा है कि मान लो दो मैथमेटिशियन हैं, दो अलग स्पेसेस पे काम कर रहे हैं, दो अलग टोपोलॉजिकल स्पेस पे काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं है वो अलग हैं कि नहीं है। और मान लो कि वो अल्टीमेटली सेम हुए, तो सेम का मतलब ये हो बस एलिमेंट्स डिफरेंट हो बट नेचर सब कुछ ही सेम हो, डिस्ट्रीब्यूशन सब सेम हो, तो उन दो को अलग स्टडी करने का सेंस बना नहीं बना ना। तो हम क्या करते हैं ना, हम स्पेसेस को अलग अलग करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? पहली बात तो ये कि दो स्पेसेस अगर सेम होंगे तो उसको बोलते हैं होम्योमॉर्फिक। टोपोलॉजिकली अगर सेम हुए तो उसको बोलेंगे होम्योमॉर्फिक। अब होम्योमॉर्फिज्म ढूंढना किन दो स्पेसेस के बीच में बहुत टफ चीज़ होती है, लिटरली बहुत टफ चीज़ होती है। तो हम क्या करते हैं ना, हम कुछ ऐसे फैक्टर्स ढूंढते हैं जो प्रिजर्व रहते हैं अंडर होम्योमॉर्फिज्म। और कॉन्टिन्यूटी उसका एक सब केस है कि कॉन्टिन्यूटी के अंदर कॉम्पैक्टनेस प्रिजर्व रहती है, होम्योमॉर्फिज्म के अंदर भी रहती है, कनेक्टेडनेस प्रिजर्व रहती है इसके अंदर, और कंटिन्यूटी के अंदर होम्योमॉर्फिज्म के अंदर भी रहती है। तो बात ये है कि अगर कहीं कॉम्पैक्टनेस प्रिजर्व नहीं हुई, मान लो किसी कॉम्पैक्ट सेट की इमेज कॉम्पैक्ट नहीं आई, इसका मतलब ये होगा दोनों स्पेस होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकते। दे कैनॉट बी होम्योमॉर्फिज्म बिटवीन दोज टू। अगर यहाँ कोई सेट कॉम्पैक्ट है और वहाँ कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, तो एटलीस्ट आइडेंटिटी मैप या फिर जैसा भी मैप होगा, मैप पर्टिकुलर मैप वो होम्योमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। दिस दोज टू स्पेसेस आर डिफरेंट। तो स्पेसेस को डिफरेंट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ना अलग अलग फैक्टर्स का हेल्प लेते हैं, जैसे कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस। ये चीज़ें इनवेरिएंट्स कहलाती हैं, जो चेंज नहीं होती अंडर होम्योमॉर्फिज्म। वैरी नहीं करते हैं। जैसे आपने इनवेरिएंट सब स्पेसेस सुना होगा लीनियर अलजेब्रा में, ऐसे ही यहाँ भी इनका कॉन्सेप्ट है। दीज आर इनवेरिएंट्स। और भी बहुत सारे इनवेरिएंट्स होते हैं, बहुतों पे काम भी चल रहा होता है, रिसर्च भी चल रही होती है, बट दीज आर टू जो कि वेल इस्टेब्लिश्ड और समझी जा सकती हैं, क्योंकि हम ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं। सो दैट वाज द मोटिव बिहाइंड इट, इसीलिए हम इनको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में विल सी कि अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए चिल मारो, ठीक है, मस्त रहो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।